7 से भाग देना है 84 को, फिर 8 से भाग देना है 96 को। तो यहाँ पर हमारे ये दो सवाल दिए हुए हैं। इन दोनों सवालों को आप लोगों को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना है ताकि आप लोग भाग लगाना बहुत ही आसानी से सीख जाएं, फिर आपको दूसरा वीडियो ना देखना पड़े। इसलिए हमने यहाँ पर दो सवाल लिए हैं। तो यहाँ पर पहले सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ आपको 7 से भाग देना है 84 से। तो यहाँ पर हम पूरे 84 से 7 से भाग नहीं देंगे। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर शुरू का एक अंक 8 ले लेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब देखेंगे ये अंक उससे 7 से बड़ा है या छोटा है। तो उससे क्या है, ये अंक बड़ा है। तो अब इसमें आसानी से भाग चली जाएगी ना। तो इससे बड़ा है अंक, 7 से बड़ा है 8। तो आप क्या करना है, 7 का पहाड़ा आपको इतनी बार पढ़ना है कि ये 8 आ जाए या 8 से कम रह जाए, 8 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इधर क्या करते हैं, 7 का पहाड़ा पढ़ लेते हैं। तो 7 एक 7, 7 दूनी 14। तो 14 क्या हो रहा है, दो बार में 8 से ज़्यादा हो रहा है। तो 14 तो हम नहीं ले सकते हैं, 7 एकम 7 ले सकते हैं। तो यहाँ पर 7 एकम 7 को यहाँ लिख देते हैं, और जो एक बार मैंने पहाड़ा पढ़ा है 7 का, और यहाँ पर 1 लिख देते हैं। अब आपको क्या करना है, 8 में से आपको 7 माइनस करना है। तो यहाँ पर माइनस कैसे करोगे, यहाँ पर माइनस करने के लिए जो हम आपको ट्रिक बताने जा रहे हैं उससे बहुत ही आसानी से आप माइनस कर सकते हैं। क्या करना है आपको, सबसे पहले जो ऊपर ये 8 दिखाई दे रहा है उतनी आपको लाइनें इधर खींच लेना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर मैंने 8 लाइनें खींच लिया ऊपर वाली। अब आपको क्या करना है, 8 के नीचे ये 7 जो दिखाई दे रहा है, 8 लाइनों में से आपको 7 लाइनें क्या करना है, माइनस कर देना है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर एक लाइन बची हुई है। तो एक को हम लोग क्या करते हैं, 8 और 7 के नीचे यहाँ पर एक को हम लोग लिख लेते हैं। अब एक क्या है, 7 से छोटा है तो इसमें भाग नहीं जा पाएगी ना। तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर से एक संख्या जो हमारी लिखी हुई है उसको हम लोग नीचे उतार लेते। तो मैंने 4 को यहाँ पर नीचे उतार लिया। अब आपको क्या करना है, 7 का पहाड़ा आपको इतनी बार पढ़ना है कि ये 14 आ जाए या 14 से कम रह जाए, 14 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इधर 7 का पहाड़ा हम लोग पढ़ लेते हैं। तो 7 एक 7, 7 दूनी 14। तो दो बार में 14 क्या हो रहा है, पूरा पूरा कट रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, जितनी बार मैंने 7 का पहाड़ा पढ़ा है, कितनी बार पढ़ा है, 2 बार। तो 2 को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, और जो 2 बार में हमारा ये 14 आया है, इस 14 को हम लोग 14 के नीचे क्या करेंगे, लिख देंगे। अब आपको क्या करना है, माइनस करना है 14 में से 14, यानी कि 4 में से 4 माइनस करना है, फिर 1 में से 1 माइनस करना है। तो यहाँ पर जब आप 4 में से 1 को माइनस करोगे तो यहाँ पर का कितना बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। तो यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं। फिर आपको 1 में से 1 माइनस करना है। जब 1 में से 1 माइनस करोगे तो आपका कुछ नहीं बचेगा, यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं। क्यों नहीं कुछ बचेगा, अगर आपकी ऊपर नीचे सेम संख्या होती है तो आप उसको जब माइनस करोगे तो आपके पास कुछ नहीं बचता है, इसलिए यहाँ पर मैंने क्रॉस का चिन्ह लगा दिया। इसी प्रकार हम लोग दूसरे सवाल को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है, 8 से भाग देना है 96 को। तो यहाँ पर हम लोग पूरे 96 को भाग नहीं देंगे। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर शुरू वाला जो अंक 9 है इसको हम लोग भाग देंगे इससे। तो अब क्या करना है, आपको देखना है ये जो मैंने शुरू का अंक 1 लिया है वो जिससे हम भाग करने जा रहे हैं 8 से, उससे ये अंक छोटा है या बड़ा है। तो उससे क्या है, बड़ा है, तो इसमें आसानी से भाग चली जाएगी। तो आपको क्या करना है, 8 का पहाड़ा आपको इतनी बार पढ़ना है कि 9 आ जाए या 9 से कम रह जाए, 9 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर पढ़ लेते हैं। 8 एकम 8, 8 दूनी 16। तो 16 क्या हो रहा है, 2 बार में 9 से ज़्यादा हो रहा है। तो 16 को तो हम लोग नहीं ले सकते हैं, तो हम लोग यहाँ 8 एकम 8 ले सकते हैं, क्योंकि 9 से ये संख्या छोटी है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, एक बार मैंने पहाड़ा पढ़ा है तो 1 को यहाँ पर लिख देंगे, और 8 जो एक बार में हमारा ये आया है
इस 8 को हम लोग 9 के नीचे लिख देंगे। अब आपको क्या करना है, माइनस करना है। माइनस कैसे करोगे, जो ऊपर आपको ये संख्या दिखाई दे रही 9, उतनी आपको क्या करना है, डंडे खींच लेना है, मतलब लाइनें। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पर मैंने 9 लाइनें ऊपर वाली खींच लिया। अब आपको क्या करना है, जो 9 के नीचे 8 दिखाई दे रहा है आपको, उतनी लाइनें आपको क्या करना है, माइनस कर देना है। तो यहाँ पर माइनस कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर 9 लाइनों में से 8 लाइनें क्या किया, माइनस कर दिया। अब आपके पास एक लाइन बची हुई है, तो एक को हम लोग क्या करेंगे, 9 और 8 के नीचे यहाँ पर 1 लिख देंगे। अब 1 क्या है, ये छोटा है 8 से, तो इसमें भाग नहीं जा पाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, जो ऊपर एक संख्या अभी मेरी बची हुई है, उसको हम लोग क्या करेंगे, नीचे यहाँ पर उतार लेंगे। तो मैंने क्या किया, 6 को नीचे उतार लिया। तो संख्या अब कितनी हो चुकी, 16, यानी कि 8 से अब संख्या ये बड़ी हो चुकी है। तो अब इसमें आसानी से भाग क्या है, चली जाएगी। तो अब आपको क्या करना है, 8 का पहाड़ा आपको इतनी बार पढ़ना है कि ये 16 आ जाए या 16 से कम रह जाए, 16 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इधर क्या करते हैं, 8 का पहाड़ा हम लोग पढ़ लेते हैं। तो 8 के 8, 8 दूनी 16, यानी कि 2 बार में 16 क्या हो रहा है, पूरा पूरा कट रहा है। तो जितनी बार मैंने यहाँ पर 2 का पहाड़ा पढ़ा है, कितनी बार, 2 बार। तो 2 को मैंने यहाँ पर लिख दिया, और जो 2 बार में हमारा ये 16 आया हुआ है, इस 16 को हम लोग 16 के नीचे यहाँ पर लिख देंगे। अब आपको क्या करना है, माइनस करना है, यानी कि आपको 16 में से 16 माइनस करना है, यानी कि 6 में से 6 माइनस करना है, फिर आपको 1 में से 1 माइनस करना है। जब आप यहाँ पर 6 में से 6 को माइनस करोगे तो आपके पास कुछ नहीं बचेगा, इसलिए हम लोग यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं। फिर आपको 1 में से 1 माइनस करना है, तो यहाँ माइनस करोगे, कुछ भी नहीं बचेगा। क्यों नहीं कुछ बचेगा, क्योंकि अगर ऊपर और नीचे सेम संख्या होती है तो आप उसको माइनस करोगे तो आपके पास कोई संख्या नहीं बचेगी, इसलिए यहाँ पर क्रॉस का मैंने चिन्ह लगा दिया। अगर बच्चों आप लोगों को ये भाग समझ में आई हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कमेंट करके ज़रूर बताना ये वीडियो कैसा लगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तो तब तक के लिए नमस्कार।